सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा जो जीवनी है उसके लेखक का नाम बताना है। और आवारा मसीहा जो जीवनी है उसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। और ये जीवनी बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार है जिसका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके जीवन पर आधारित ये जीवनी है, यानी जो आवारा मसीहा है जीवनी, उसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। और ये जीवनी लिखी गई है बांग्ला साहित्यकार या बांग्ला के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन से संबंधित है। और ये 1974 में इसका पहला संस्करण निकला था या प्रकाशित हुआ था। ये जो जीवनी है उसके तीन भाग है, या यूँ कहे कि 3 पर्व है, क्योंकि वहाँ पर्व लिखा है। ये जो आवारा मसीहा है वो 3 पर्व में विभाजित है। पहला जो पर्व है उसका नाम है दिशाहारा। दूसरा जो पर्व है उसका नाम है दिशा की खोज। और जो तीसरा इसका पार्ट है उसका नाम है दिशांत। इस तरह से जो आवारा मसीहा है जीवनी, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन से संबंधित है और उसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, और ये लिखी गई या प्रथम संस्करण है 1974 में प्रकाशित हुआ। और इसके 3 भाग है, यानी 3 पर्व में विभाजित है। इसका पहला पर्व है दिशाहारा, दूसरा है दिशा की खोज और तीसरा है दिशांत। दूसरा प्रश्न, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी, उसके लेखक का नाम बताना है। यानी गांधी जी की जीवनी है महात्मा गांधी, उसके लेखक का नाम है, ये बताना है आपको। तो ये है रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है महात्मा गांधी। इसके बाद में एक प्रसिद्ध जीवनी है महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, इस नाम से एक जीवनी और है जो बहुत ही फेमस है, महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। और ये जीवनी लिखी गई है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा। ये जो जीवनी है वो है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, इनके द्वारा लिखी गई है। यानी महात्मा गांधी जो सीधी जीवनी थी, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी, वो तो रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखी गई। एक प्रसिद्ध और है महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। और इस जीवनी के जो लेखक है उनका नाम है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, आवारा जो मसीहा है किस उपन्यासकार की जीवनी है। ये हमने अभी पढ़ा था, आवारा मसीहा है ये किस उपन्यासकार की जीवनी है। तो ये बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार है शरत चंद्र, उनकी जीवनी है। उसके बाद में चौथा प्रश्न, कलम का सिपाही कृति, उसके लेखक का नाम बताना है। कलम का सिपाही है ये जो जीवनी है ये अमृत राय द्वारा लिखी गई है। और ये कलम का सिपाही जो जीवनी है ये प्रेमचंद की जीवनी है। और लिखा किसने है, ये लिखा है अमृत राय ने। इन्हीं के पुत्र है अमृत राय, इनके द्वारा लिखा गया है कलम का सिपाही। एक जो कलम का सिपाही है इसी पर इन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यानी कलम का सिपाही जो जीवनी है वो प्रेमचंद की जीवनी है और लेखक है अमृत राय, और उन्हें कलम का सिपाही पर 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसके बाद में प्रेमचंद की जीवनी और लेखकों ने भी लिखी है, जिनमें एक है कलम का मजदूर। ये भी जीवनी है प्रेमचंद की और ये लिखी गई है मदन गोपाल द्वारा। अब आप इसको याद करेंगे, देखिए कलम का मजदूर, मैं से मदन गोपाल। एक था कलम का सिपाही जो हमने पढ़ा, कलम का सिपाही ये इन्हीं के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है। और कलम का मजदूर ये जीवनी भी
प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन लिखा किसने है? ये है मदन गोपाल द्वारा लिखी गई जीवनी है। उसके बाद में प्रेमचंद पर एक और जीवनी है, प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में ये जीवनी है, ये जीवनी प्रेमचंद की पत्नी द्वारा लिखी गई और उनका नाम है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी। तो आपको याद रहेगा, घर की बात है तो घर में उनकी पत्नी है, उन्हीं के नाम से है, शिवरानी देवी ने लिखा। और कलम का मजदूर में से मदन गोपाल ने लिखा। और कलम का सिपाही, ये जो जीवनी लिखने वाले हैं वो है अमृत राय द्वारा। तो आपको ये तीनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। कलम का सिपाही जो जीवनी है वो अमृत राय द्वारा लिखी गई, और कलम का मजदूर है वो मदन गोपाल द्वारा लिखी गई, और प्रेमचंद घर में है वो इन्हीं की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न, मुक्तिबोध की आत्मकथा, ये जो जीवनी है उसके लेखक का नाम बताना है। मुक्तिबोध की आत्मकथा और उसके लेखक का नाम है विष्णुचंद्र शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय, उसके लेखक का नाम बताना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जीवनी से संबंधित कि हिंदी की प्रथम जीवनी है कौन सी? दयानंद दिग्विजय। और इस जीवनी के लेखक का नाम बताना है आपको। तो ये है गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा लिखी गई। गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा पहली जो हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय, जो कि 1881 में लिखी गई, 1881 ईस्वी में। यानी हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय, उसके लेखक का नाम है गोपाल शर्मा शास्त्री, और ये कब लिखी गई? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, जीवनी विधा की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? और ये भारतेंदु युग से मानी जाती है। जीवनी जो विधा है उसकी शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? अभी हमने पढ़ा कलम का सिपाही जीवनी प्रेमचंद की जीवनी है, तो इसमें किसका जीवन चरित्र होगा? तो ये होगा प्रेमचंद का। अभी हमने पढ़ा था कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और प्रेमचंद घर में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? तो ये भी आपको क्लियर है कि शिवरानी देवी ने लिखी, इन्हीं की पत्नी के द्वारा, शिवरानी देवी के द्वारा प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न, नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने, ध्यान रखना नागार्जुन है उनका जीवन चरित्र है, उसको शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया उसका नाम बताना है। और ये रचना है मेरे बाबूजी, यानी शोभाकांत की रचना है मेरे बाबूजी। उसमें नागार्जुन के जीवन चरित्र को उन्होंने वर्णित किया है। किसने? शोभाकांत ने, मेरे बाबूजी में। नेक्स्ट प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता है, उसका मूल रूप क्या है? यानी वो किस विधा में लिखी गई है? तो ये दोनों ही क्या है? जीवनी है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा, ये जो जीवनी है कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। कविराज गोपीनाथ की जीवनी है और उसके लेखक का नाम है डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह। अब देखिए मनीषी की लोक यात्रा जो जीवनी है, इसमें कविराज गोपीनाथ की ये जीवनी है और ये लिखा किसके द्वारा गया है? डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा। तो दोनों तरह से आपको याद करना है कि मनीषी की लोक यात्रा इसमें किसकी जीवनी है? तो जीवनी तो है कविराज गोपीनाथ की, लेकिन ये लिखा किसने है? तो ये लेखक है भगवती प्रसाद सिंह है, डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा मनीषी की लोक यात्रा है वो लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न, महाप्राण निराला, ये जो रचना है वो किनकी है? तो ये है गंगा प्रसाद पांडे, इनकी जीवनी है महाप्राण निराला, इनके द्वारा लिखी गई है गंगा प्रसाद पांडे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है? यानी ये जो रचना है, ये जो जीवनी है, ये किनके द्वारा लिखी गई है? ऐसा पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है? तो ये है शांति जोशी की। नेक्स्ट प्रश्न, अग्नि सेतु जो जीवनी है उसके लेखक का नाम बताना है।
अग्नि सेतु जीवनी है उसके लेखक का नाम है विष्णु चंद्र शर्मा। और ये जो जीवनी है अग्नि सेतु, ये जीवनी बंगला के एक विद्रोही कवि थे जिसका नाम है काजी नजरुल इस्लाम। इसकी जीवनी है, यानी जो अग्नि सेतु जो जीवनी है, इसमें जीवनी किसकी है? वो है बंगला के विद्रोही कवि है जिनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम। इनकी जीवनी है। और अग्नि सेतु जो जीवनी है उसके लेखक का नाम है विष्णु चंद्र शर्मा। तो आपको दोनों तरह से याद करना है कि अग्नि सेतु जो जीवनी है उसके लेखक का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे विष्णु चंद्र शर्मा। लेकिन इसमें किसका जीवन चरित्र है उसका वर्णन किया गया है, तो वो है काजी नजरुल इस्लाम, जो कि बांग्ला के एक विद्रोही कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न, मदन गोपाल द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है उसका नाम बताना है, जो हमने याद किया था। मैं से मदन गोपाल और मैं से मजदूर, यानी प्रेमचंद कलम का मजदूर। ये आप सभी को पता है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई जीवनी है प्रेमचंद की। प्रेमचंद कलम का मजदूर, ये आपको पता है, ये मदन गोपाल द्वारा लिखी गई जीवनी है। और प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये इन्हीं के सुपुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है। नेक्स्ट प्रश्न, मिला तेज से तेज, ये जो जीवनी है ये किनके द्वारा लिखी गई जीवनी है? तो इसके लेखक का नाम पूछा इसमें, तो इनके लेखक का नाम सुधा चौहान है। यानी मिला तेज से तेज जो जीवनी है ये किनके द्वारा लिखी गई? सुधा चौहान के द्वारा लिखी गई। और इसमें जीवनी है किसकी मिला तेज से तेज में? तो आपको याद करना है सुभद्रा कुमारी चौहान है, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी जीवनी है। कौन सी? मिला तेज से तेज। लेकिन मिला तेज से तेज जो जीवनी है उसके लेखक का नाम क्या है? सुधा चौहान है। और इसमें किसका जीवन चरित्र वर्णन किया गया है? वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। नेक्स्ट प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल, उसके लेखक कौन है? यानी ये रामचंद्र शुक्ल नाम से एक जीवनी है, उसके लेखक का नाम पूछा है। तो ये है चंद्रशेखर शुक्ल, इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है रामचंद्र शुक्ल। विश्व की विभूतियाँ जो जीवनी है उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये लिखा गया है हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। अब आपको याद करना, देखो विश्व की विभूतियाँ, विश्व है पूरा संसार है, अब हरि का नाम ही चलेगा, भगवान का नाम ही चलेगा। तो विश्व की विभूतियाँ हरिभाऊ उपाध्याय, हरि आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, हरिभाऊ उपाध्याय। हरि मतलब ईश्वर, तो विश्व में ईश्वर की लीला है, इसलिए हम मानेंगे विश्व की विभूतियाँ, उसके लेखक का नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न, चंपारण में महात्मा गांधी जीवनी है, उसके लेखक का नाम बताना है। चंपारण में महात्मा गांधी, और ये लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया। अगर आप इसी जो हमारी जीवनी से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए या इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, तो एक हमारा ऐप है जिसका नाम है राइट वे स्टडी पॉइंट। अगर आप इसी को फ़ोटो चाहते हैं इसकी या पीडीएफ चाहते हैं, तो इस पे आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी। बस आपको इसको डाउनलोड करना है और इसका नाम है राइट वे RIGHT, राइट वे स्टडी पॉइंट, इस नाम से है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड करें तो इसके बीच में स्पेस न देके पूरा नाम लिखें, फिर इस नाम से एक ऐप आएगी, उसी को आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में जहां आप पहला ऑप्शन खोलते हो तो उसमें फ्री मटेरियल लिखा हुआ है, फ्री मटेरियल, उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद में 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में बांग्ला कवि जिनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम, उसकी जीवनी किस पुस्तक में है? ये हमने अभी पढ़ा था। ये जो जीवनी है वो अग्नि सेतु पुस्तक है,
उसमें उनकी जीवनी है। और अग्नि सेतु जो पुस्तक है वो किन के द्वारा लिखी गई थी, वो है विष्णु चंद्र शर्मा के द्वारा। तो आपको दोनों तरह से मैंने कहा था ये आपको याद करना है। अग्नि सेतु जो जीवनी है उसके लेखक का नाम है विष्णु चंद्र शर्मा, और इसी के अंदर अग्नि सेतु के अंदर जो जीवनी है वो किस कवि की है, तो वो है काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी है। नेक्स्ट प्रश्न, किस जीवनी के 3 पर्व है, दिशाहरा, दिशा की खोज और दिशांत। और ये आपने पढ़ा था, ये जो जीवनी है वो है आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा जो जीवनी है उसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। और आवारा मसीहा है ये जो जीवनी है, ये जीवनी लिखी गई है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन से संबंधित। और इसी में या इसका प्रथम जो संस्करण है 1974 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें 3 भाग थे, यानी 3 पर्व थे जो हमने बात की, दिशाहरा, दिशा की खोज और दिशांत। तो ये जो 3 भाग है वो आवारा मसीहा के ही है। नेक्स्ट प्रश्न, मिला तेज से तेज में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। हमने पढ़ा था अभी, मिला तेज से तेज, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनका जीवन चरित्र वर्णित था। और ये किनके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था सुधा चौहान द्वारा। सुधा चौहान ने ये जीवनी लिखी थी, मिला तेज से तेज। और इसमें किसका जीवन चरित्र वर्णित है, तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। नेक्स्ट प्रश्न, शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक में राजकमल राय ने किसके जीवन का चित्र उकेरा है। शिखर से सागर तक जो जीवनी है ये किसकी है, और लिखने वाले हैं राम या राजकमल राय। राम कमल राय लिखा हुआ है, कई जगह राजकमल राय भी लिखा हुआ है। इनके द्वारा शिखर से सागर जो जीवनी है, शिखर से सागर तक, ये जीवनी है किसके जीवन चरित्र को उन्होंने उकेरा है, तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे, यानी आगे की जीवनी है शिखर से सागर तक, और लेखक है राजकमल राय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार, प्रेमचंद विश्वकोश, उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो ये लिखा गया है कमल किशोर गोयनका के द्वारा। प्रेमचंद विश्वकोश जो जीवनी है उसके लेखक का नाम है कमल किशोर गोयनका। नेक्स्ट प्रश्न, श्री अरविंद की जीवनी है उत्तर योगी, उसके लेखक का नाम बताना है। यानी अरविंद जी, उनकी जीवनी है उत्तर योगी, उसके लेखक का नाम बताना है। वो लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। यानी उत्तर योगी जो जीवनी है वो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। और उसमें किसका जीवन चरित्र है, वो है अरविंद जी, उसका जीवन चरित्र है। आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है, तो ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, भारतेंदु युग से माना जाता है। जीवनी लेखन का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। युग पुरुष निराला, ये जो जीवनी है उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये जीवनी है भगीरथ मिश्र द्वारा लिखी गई, युग पुरुष निराला, भगीरथ मिश्र। कलम का सिपाही हमने पढ़ा था, अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी। और ये कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रश्न अब आया है। तो ये प्रकाशित हुई थी 1962 में। उसके बाद में मनीषी की लोक यात्रा, इसको भी हमने पढ़ा था। मनीषी की लोक यात्रा के लेखक का नाम बताना है, और ये लेखक है भगवती प्रसाद सिंह। मनीषी की लोक यात्रा जो जीवनी है उसके लेखक का नाम है भगवती प्रसाद सिंह। और भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। इसमें किस कवि का या जीवन चरित्र है उसको वर्णित किया है, तो इसमें है कवि गोपीनाथ जी। मनीषी की लोक यात्रा जो जीवनी है, ये जीवनी कविराज गोपीनाथ, उनके जीवन को उन्हें चित्रित किया है। और किया किसने है, भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो राइट वे स्टडी पॉइंट नाम से आप हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और उसमें फ्री मटेरियल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।